आज हम डिस्कस करेंगे सर्च एजेंट्स को। इससे पहले हमने एजेंट्स के डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स की, उनको डिस्कस किया। उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट एजेंट जो है वो रिफ्लेक्स एजेंट है। रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है कि जो भी स्टेट होती है उसको जो पर्टिकुलर एक्शन होता है असाइन उस स्टेट के लिए, वो मैपिंग का जो काम है वो रिफ्लेक्स एजेंट करता है। अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर मैपिंग बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा उसमें स्टेट्स हों और उसके ऊपर एक्शंस लेने हो, तो वहाँ पे रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो अ, सही तरह से काम नहीं कर सकता। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम एजेंट्स को यूज़ करें तो उसमें गोल बेस्ड एजेंट को यूज़ किया जाता है। गोल बेस्ड एजेंट्स ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जो किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम करते हैं। गोल हम सेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, और जो एजेंट डिजाइंड होगा उस गोल को अचीव करने के लिए, वो रैशनली उस गोल को अचीव करने के लिए अपने जितने भी एक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा। रिफ्लेक्स एजेंट्स में तो सिंपल ये होता है कि किसी भी स्टेट को मैप कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्शन। लेकिन जो गोल बेस्ड एजेंट में है उसमें जो एजेंट है वो कंसीडर करते हैं कि कौन से एक्शंस हैं दोज दे विल टेक इट टू द गोल। और उसमें जो एजेंट्स हैं वो इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं कि अगर कोई स्टेट को जो है वो ट्रिवर्स किया जाता है या किसी स्टेट कोई एक्शन लिया जाता है तो उससे फ्यूचर स्टेट्स कौन सी होंगी। एजेंट की जो जॉब है वो ये है कि वो आइडेंटिफाई करे एक्शन, या एक से ज़्यादा अगर एक्शन है तब भी वो उनको आइडेंटिफाई करे और ऐसे एक्शंस को सिलेक्ट करे जो गोल की तरफ लेके जाएं। मतलब देर मे बी नंबर ऑफ एक्शंस एंड एक्शन सीक्वेंसेस, लेकिन वो एक ऐसी एक्शन सीक्वेंस को सिलेक्ट करे जो गोल की तरफ लेके जाए। तो जो गोल बेस्ड एजेंट्स हैं ये सर्च करते हैं और उनके जरिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उन तक लेके जाते हैं। और जो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं वो ऐसे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं जो एक गोल, जो सेट गोल है, जो फाइनल स्टेट है, वहां तक लेके जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट यूज एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज state of the world, are considered as whole with no internal structure visible to the problem solving algorithm। तो किसी भी इन्वायरमेंट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो विजिबल नहीं होता, लेकिन जो एक्शन लिए जाते हैं वो किसी स्टेट के ऊपर लिए जाते हैं और वो स्टेट जो है नेक्स्ट फेवरेबल स्टेट की तरफ लेके जाती है जो कि गोल की तरफ होती है। इसमें फैक्टर्ड स्ट्रक्चर्ड होता है जिसके लिए प्लानिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। अगर फैक्टर्ड स्ट्रक्चर्ड हो जिसमें रिप्रेजेंटेशंस हो तो उसमें जो एजेंट्स हैं दे कैन प्लान एंड दे कैन गो अहेड टुवर्ड्स गोल। तो हमारी जो इसमें सेक्शन के अंदर डिस्कशन होगी वो डिस्कशन होगी कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनके सॉल्यूशन हम कैसे जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और इन सॉल्यूशन को हम डिफरेंट एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके भी देखेंगे। जब हम जनरल पर्पस सर्च एल्गोरिदम्स की बात करते हैं जिनको हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसकी दो कैटेगरीज हैं जो हम नेक्स्ट सेक्शन में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एल्गोरिदम्स यूज होंगे उनकी दो कैटेगरीज हैं जिनको हम सर्च प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। एक कैटेगरी है अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स। ये ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिसमें जो डोमेन नॉलेज अवेलेबल नहीं होता।
तो अनइन्फॉर्म सर्च एक कैटेगरी है जिसमें जो एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती और वो ब्लाइंड सर्च के ज़रिए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस के ज़रिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जबकि दूसरी जो कैटेगरी है वो इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स है। इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स की जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर है एज कम्पेयर टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च से। और इनमें इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स में गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्या गाइडलाइंस होती हैं और उनको ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स का जो काम है वो ये होता है कि वो अपने परफॉर्मेंस मेजर को अचीव करें। हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, उसको कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट एजेंट का काम यह है कि किसी भी एजेंट का जो गिवन परफॉर्मेंस मेजर है उसको मैक्सिमाइज करें। तो इसको ये परफॉर्मेंस मेजर को अगर हम किसी गोल की सूरत में सेट कर दें तो ये जो डिज़ाइनिंग ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्च को कि गोल बेस्ड एजेंट्स को हम किस तरह फुली ऑब्जर्वेबल डिटर्मिनिस्टिक या डिस्क्रीट नॉन इन्वायरमेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के इन्वायरमेंट में जो सॉल्यूशन होता है वो फिक्स सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर हम गोल स्टेट तक पहुंच जाते हैं। तो जो सर्च है, इसमें सर्च क्या है? सर्च इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट रीचेज द गोल। तो इनिशियल स्टेट से जहाँ पे कोई भी एजेंट प्रेजेंटली अवेलेबल होता है उसको फाइनल स्टेट या गोल स्टेट तक ले जाने के लिए नंबर ऑफ राउट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं। तो एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को फाइंड करना जो कि गोल स्टेट तक ले जाए, इसमें ऐसे भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हो सकते हैं जो गोल स्टेट तक ना लेके जाए और उनकी डायरेक्शन किसी और तरफ हो। तो हमें ऐसे सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को फाइंड करना है जो गोल स्टेट तक लेके जाए। तो जब ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन से सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं तो फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और ये इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग द सर्च सॉल्यूशन। और जब इसको हम एक फिक्स सॉल्यूशन दे देते हैं तो फिर ये अपने परसेप्ट को इग्नोर करता है। जो भी इन्वायरमेंट गिवन है जिसके अंदर ये वर्क कर रहा होता है फिर ये अपने परसेप्ट्स को इग्नोर करता है। इस तरह के सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे जो एजेंट है वो परसेप्ट को इग्नोर करता है और जो गिवन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं उनके ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स होते हैं उनको अगर हम एक एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास एक मैप है। दिस इज द मैप जिसमें ये एक स्टेट है अरेड और यहाँ पे जो फाइनल इसकी स्टेट है या गोल स्टेट है वो बुकारेस्ट है। तो एक जो एजेंट है वो सिटी ऑफ एरेड में है इन रोमानिया और वो कोई टूरिंग हॉलिडे के ऊपर है। अब इसका जो इसमें इसने जो एजेंट है इसने एरेड से बुकारेस्ट जाना है, बट दिस इज अ टूरिंग हॉलिडे। तो इसका जो एजेंट्स का परफॉर्मेंस मेजर होगा उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक इट में wants to improve its suntan, improve its Romanian take in the sights, enjoy the nightlife such as it is, avoid hangovers and so on। तो टूरिंग के हवाले से उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं
जिसको हम यहाँ पे इस सिनेरियो में परफॉर्मेंस मेजर कहेंगे, कि वो ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं उस जो टूरिस्ट है, और उसने एराड से बुकारेस्ट के दरमियान में जो टूर है उसको एंजॉय करना है और एराड से बुकारेस्ट भी जाना है। अब इसमें डिफरेंट सिटीज इन्वॉल्व हैं। अगर मैप को आप देखें तो इसमें एराड से जरनेट, फिर ये टिमिसोरा, सिबियो, डिफरेंट इसमें सिटीज हैं, डिफरेंट राउट्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए बुकारेस्ट तक पहुंचा जा सकता है। और इसमें अगर वो एक राउट को छोड़ के दूसरे राउट में जाता है तो उसमें डिफरेंट ट्रेड ऑफ हो सकते हैं, और किसी में कोई एडवांटेज हो सकता है, किसी में कोई डिसएडवांटेज हो सकता है। अब अगर सपोज करें कि एजेंट के पास एक नॉन रिफंडेबल टिकट है जिसके जरिए वो बुकारेस्ट फ्लाई करेगा नेक्स्ट डे, तो इसमें जो है एजेंट को जो गोल स्टेट है वो बुकारेस्ट सेट किया जा सकता है। Course of action that don't reach Bucharest on time can be rejected without further consideration, and the agent's decision problem is greatly simplified. तो इसमें एक जो परफॉर्मेंस मैयर अगर ऑन टाइम रख दिया जाए और बाकी जो जितने भी परफॉर्मेंस मैयर हैं उनको उनकी प्रायोरिटी लो कर दी जाए, तो इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अब उसने बुकारेस्ट पहुंचना है और बुकारेस्ट से उसने फ्लाई करना है, और बुकारेस्ट में जो उसने फ्लाई करना है उसकी नॉन रिफंडेबल टिकट है, मतलब अगर वो उस फ्लाइट को मिस नहीं कर सकता। तो इसलिए जितनी भी कंसिडरेशन है उसमें जो गोल है वो टाइम जो है वो उसका जो परफॉर्मेंस मेजर है वो मैक्सिमम है, कि उसने वहाँ पे उस एजेंट ने जो है वो फ्लाइट को कैच करना है और इन टाइम पहुंचना है। तो गोल जो है उसके जरिए हम जो बिहेवियर है उसको लिमिट कर सकते हैं, और जो भी एजेंट का गोल है और उसकी जो एक्शंस हैं जिनको उसने कंसीडर करना है, दे मस्ट बी लीडिंग टू इट्स गोल। अब गोल को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, लाइक जिस तरह हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस की एराड टू बुकारेस्ट, तो इट विल बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन एंड द एजेंट्स परफॉर्मेंस मेजर इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो जहाँ पे उसकी इनिशियल स्टेट है और वहाँ से मूव करने के लिए उसके जो परफॉर्मेंस मेजर हैं उनको कंसीडर करना वुड बी द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्मुलेट अ गोल। We will consider a goal to be a set of word states, exactly those states in which the goal is satisfied. तो हम इसमें जो कंसीडर करेंगे, because there are number of states, those are part of this word. A word mean the environment where our agent will move from Erard to Bucharest. तो उसमें उस मैप के अंदर जब उसने मूव करना है तो to reach in time at Bucharest is the goal of the agent. The agent's task is to find out how to act now and in the future so that it reaches a goal state. तो उसमें कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे जिनको एजेंट करेगा तो वो बुकारेस्ट पहुंचेगा। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स को कंसिडर किया जाए कि बुकारेस्ट में अगर वो एजेंट पहुंच गया है और वहाँ पे उसने गाड़ी पार्क की है और वहाँ से उसने मूव करना है और उसको क्या क्या हिंड्रेंस आएंगी, तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है और बहुत से इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अननेसेसरी डिटेल्स इसमें नहीं आएंगी। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन
क्या है एक्चुअली? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एक्शन एंड स्टेट्स टू कंसीडर गिवन अ गोल। कि अब इसी अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम में हमने गोल फॉर्मुलेट करना है कि एजेंट ने बुकारेस्ट जो है वो कैसे पहुंचना है और उसने क्या क्या एक्शन लेने हैं जिनकी बेस के ऊपर वो बुकारेस्ट टाइमली पहुंच जाए। For now, let assume that the agent will consider action at the level of driving from one major town to another. तो हम इसमें जो abstraction करते हैं और हम इसमें consider करते हैं कि agent will drive from one city to other. तो इसमें जो हर state होगी एक particular town होगी, like Arad है, उसमें टिमिसोरा है और different जो उसमें cities हैं, those would be the states. तो इसमें जो इस एग्जाम्पल में जो एजेंट है वो इस वक्त एरेड में है और जो इसमें फ्लाइट्स हैं वो यहाँ से जो है वो इसने कैच करनी है बुकारेस्ट से। तो इसको अगर हम इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें, इस पूरे प्रॉब्लम को, तो इसमें कुछ की वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे, लाइक की वर्ड्स और की टर्म्स हैं, लाइक इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से मुराद जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है एजेंट की, जिसमें इस वक्त वो अवेलेबल है, तो उसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। और उसके बाद एक्शंस हैं, लाइक गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो अराइव से ये एक्शंस हैं, ओरिडियो, टिमिसोरा, सिबियो, ये डिफरेंट एक्शंस अवेलेबल हैं इस इनिशियल स्टेट से। तो इसमें ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा? इफ यू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी यू एंड अप इन सिटी बी। तो अगर एजेंट मूव करता है रेड से टिमिसोरा के लिए, तो जब ये वो एक्शन लेगा इट विल मूव फ्रॉम दिस स्टेट, इनिशियल स्टेट, टू टिमिसोरा स्टेट, और रिजल्ट ऑफ द एक्शन वुड बी द चेंज ऑफ स्टेट, कि अब वो जो उसकी स्टेट है वो अराड नहीं रहेगी बल्कि टिमिसोरा हो जाएगी या सिबियू हो जाएगी, जो भी वो राउट फाइंड करता है। और इसमें जो गोल स्टेट है दैट इज बुकारेस्ट। तो इसमें अब हमारे पास डिफरेंट राउट्स अवेलेबल हैं। अब कौन सा जो राउट है वो बुकारेस्ट तक लेके जाएगा और वो बेस्ट होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास पाथ कास्ट है। पाथ कास्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अरेड से अगर एजेंट मूव करता है तो उसके पास जो पॉसिबल राउट्स हैं वो अरेड, सिबियू, फगेरस और फिर बुकारेस्ट है। फिर अरेड, सिबियू और ये राउट है, ये इस राउट से आते हुए भी बुकारेस्ट पे आ सकता है, या फिर ये वाला अरेड, बुकारेस्ट और ये रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी नंबर ऑफ पॉसिबल राउट्स हैं। तो इनमें कौन सा बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको हम कैसे जो है एवेलुएट कर सकते हैं, उसके लिए पाथ कास्ट है कि अगर एजेंट मूव करता है रेड से तो इसकी जो पाथ कास्ट है यहाँ पे 140 है सीबीयू से, अगर जर्नेट जाता है तो 75 है, अगर टिमिसोरा जाता है तो 118 है। ये जो पाथ कास्ट है ये एक एक्शन की पाथ कास्ट है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, लेकिन हमें फाइंड करना है पूरी जो स्टेट्स हैं जो जो कि लेके जाती हैं बुकारेस्ट तक, गोल स्टेट तक। तो ये जो जितने भी एजेस आएंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट, इन सब के सम को हम कहेंगे पाथ कास्ट, सम ऑफ एज कॉस्ट। तो कोई भी राउट हम सेलेक्ट करें फ्रॉम अरेड टू बुकारेस्ट, उनके जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगी, उनकी जो एज कॉस्ट होगी, उनको हम टोटल जो है वो पाथ कास्ट जो है वो लेंगे।
और इसी पाथ कॉस्ट की बेस के ऊपर हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सा रूट या कौन सा जो सॉल्यूशन है वो बेहतर है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करते हैं, आवर एजेंट हैज नाउ अडॉप्टेड द गोल ऑफ ड्राइविंग टू बुकारेस्ट एंड इज कंसिडरिंग वेयर टू गो फ्रॉम अरेड। तो अब यहाँ पे एजेंट है और उसने यहाँ से मूव करना है। 3 roads lead out of Arad, one towards Sibiu, one to Timisoara, and one to Zernet. None of these achieves the goal because these are the initial state to the intermediate state. So unless the agent is familiar with the geography of Romania, it will not know which road to follow. In other words, the agent will not know which of its possible action is best because it does not yet know enough about the state that results from taking each action. If the agent has no additional information, if the environment is unknown in the sense, तो इसमें अब एजेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो जर्नेट वाला रूट अप्लाई करे, सीबीओ वाला रूट जो है वो अडॉप्ट करे, या टिमिसोरा वाला रूट जो है वो सिलेक्ट करे। तो उसके पास कोई इनिशियल नॉलेज बेस नहीं है until unless he is provided with some guidelines। तो इस केस में जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, इसमें पूरी जो गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल नहीं होती। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम अननोन एनवायरनमेंट कहेंगे। द एजेंट हैज अ मैप ऑफ रोमानिया लाइक दिस। ये मैप है रोमानिया का। The point of map is to provide the agent with information about the states it might get itself into and the action it can take। तो ये मैप जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसकी सिर्फ ये है कि यहाँ से वो नेक्स्ट कहाँ मूव कर सकता है और उसके लिए वो क्या एक्शन ले सकता है। उसके लिए पूरा ये रूट जो है ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो एजेंट जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो उसके बाद वाली जो स्टेज है उसको जो है वो निकाल सकता है। तो इसके जरिए वो तीनों टाउन्स में से एक टाउन को सिलेक्ट करेगा और उसके जरिए फिर वो बुकारेस्ट तक पहुंचेगा। तो जब उसके पास एक पाथ मिल जाता है जो एराड से बुकारेस्ट लेके जा सकता है, तो जो भी ड्राइविंग एक्शंस हैं अगर वो उनको परफॉर्म करता है तो देन इट कैन रीच टू इट्स गोल। In general, an agent with several immediate options of unknown value can decide what to do by first examining future action that eventually lead to state of known value। तो हम इसमें जो इस प्रॉब्लम है एराड टू बुकारेस्ट, इसमें ये इस मैप के अंदर हम इसमें कंसीडर करेंगे गोल बेस्ड एजेंट जो फुली ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक, डिस्क्रीट, नॉन एनवायरनमेंट के अंदर है। और इसके ऊपर फिर हम डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इसमें सर्च क्या होती है? द सर्च इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट रीचेस द गोल So the process of looking for a sequence of actions that reaches the goal is called search. A search algorithm takes a problem as input and returns a solution in the form of an action sequence। तो जो भी सर्च एल्गोरिदम होगा उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसको एज ए इनपुट लिया जाएगा
और उस इनपुट के ऊपर डिफरेंट जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करके जब वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस गोल स्टेट में आए तो फिर उस सॉल्यूशन को रिटर्न किया जाएगा. Once a solution is found, the action it recommends can be carried out. This is called the execution phase. तो जब कोई solution formulate हो जाए तो फिर उसको execute किया जा सकता है. तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मुलेट सर्च एग्जीक्यूट डिजाइन है जिसके जरिए हम किसी भी एजेंट को डिजाइन कर सकते हैं. The agent is executing the solution sequence. It ignores its percepts when choosing an action because it knows in advance what they will be. तो ऐसा एजेंट जब किसी सॉल्यूशन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करे और अपने परसेप्ट को भी इग्नोर करे, कोई भी सॉल्यूशन सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करे और जो परसेप्ट्स हैं किसी भी लोकल स्टेट के उनको इग्नोर कर दे, क्योंकि उसको पहले से पता है कि कौन से वो एक्शन लेगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा. An agent that carries out its plans with its eyes closed, so to speak, must be quite certain of what is going on. तो जो कंट्रोल थ्योरीज हैं इसको जो नाम देती हैं, दैट इज इस तरह के सिस्टम को जिसके अंदर जो एजेंट है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करता है और अपने परसेप्ट्स को इग्नोर करता है, उसको ओपन लूप सिस्टम कहते हैं. क्योंकि जब कोई भी एजेंट परसेप्ट्स को इग्नोर करता है तो एक्चुअली उसका जो लिंक है बिटवीन द एजेंट एंड द एनवायरनमेंट वो ब्रेक हो जाता है. तो इस वजह से इसको ओपन लूप सिस्टम कहा जाता है. तो किसी भी प्रॉब्लम को हम सर्च के मॉडल के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है ऑन सर्च मॉडल तो इसके दो मेजर पार्ट्स हैं. दो इसमें मेजर पार्ट्स हैं. नंबर वन, डिफाइन द प्रॉब्लम थ्रू गोल फॉर्मुलेशन, और फिर उसके बाद है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. गोल फॉर्मुलेशन में जो गोल स्टेट है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या एक्शंस परफॉर्म किए जाए. सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या उसमें जो है परफॉर्मेंस मैयर होगा. अब ये तो हो गया, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फॉर्मुलेट द गोल एंड द प्रॉब्लम. नंबर 2 में हमने सॉल्व करना है एज ए 2 स्टेज प्रोसेस. इसमें ए पार्ट में जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा सर्च, मेंटल और ऑफलाइन एक्सप्लोरेशन ऑफ सेवरल पॉसिबिलिटीज. जितने भी पॉसिबल राउट्स हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट्स टू अदर स्टेट्स उनको एक्सप्लोर किया जाता है. और अगर उसमें से कोई जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस किसी गोल स्टेट पे लेके जाते हैं तो उसको एज ए सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया जाता है. और एट द फाइनल स्टेज 2 में उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इनिशियल स्टेट क्या होती है? द स्टेट इन विच द एजेंट स्टार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, द इनिशियल स्टेट फॉर आवर एजेंट इन रोमानिया माइट बी डिस्क्राइब्ड एज इन एरैट. तो हम जो प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, रोमानिया प्रॉब्लम को, तो उसमें जो इनिशियल स्टेट होगी एजेंट की वो अरेड होगी.